कुंती ने देख लिया। क्या देखा कि गर्भ में प्रवेश कर गए हैं कृष्ण। तुरंत भाव बदल गया। पहले भाव भतीजे का था, अब भाव ईश्वर का आ गया, खुद दासी का भाव आ गया। ये तो ईश्वर है, अब तक हम पहचान ही नहीं पाए। आज जब कहना चमत्कार को नमस्कार है, जब चमत्कार किया तब नमस्कार कर रही है। चमत्कार को नमस्कार है। भाव बदल गया, तुरंत स्तुति करने लगी। कैसे? नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्रये। जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ और जिनके कमल की माला पहने हुए हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, ऐसे श्री कृष्ण मैं आपको नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, बदल गया। ध्यान करना, 3 प्रकार से स्तुति होती है, आप भी करा करो। कौन कौन सी? सुखावसाने 3 प्रकार से होती है। पहला है सुखावसाने, यानी जो सुख में की जाती है। अर्जुन ने सुख में की थी स्तुति। और दूसरा है दुखावसाने, दुख में कुंती कर रही है। और तीसरा है देहावसाने, जब प्राण तन से निकलने वाले हो उस समय स्तुति। ये 3 प्रकार की स्तुति जो करता है भगवान, उसकी रक्षा करते हैं। सुख में सुखावसाने, सुख में अर्जुन ने की, दुख में कुंती ने की, और देहावसाने जब देह प्राण निकल रहे थे तब किसने की? बोला भीष्म। सही बोल रही हो, होठों से पहचान रहे। भीष्म पितामह ने जब प्राण निकल रहे थे तब स्तुति की थी कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, त्यागो हे देव दामो धर्माधवेती। जो स्तुति के तो भगवान अवश्य आते हैं दौड़ करके। आज कुंती ने स्तुति की। भगवान कहने लगे बुआ अब मेरा काम पूरा हुआ, तुम्हारी जीत हो गई और तुमको राज हो गया पांडवों को हस्तिनापुर का, अब मैं चलूं? तो आज कुंती ने रोक दिया। क्या कह के रोका? कि हम तुम्हारा उपकार मानते हैं। कुंती उपकार मान रही है, साधारण मनुष्य उपकार नहीं मानता। तुम कितना भी कर ले अगर माता पिता अपने औलाद के साथ, फिर भी वो उपकार नहीं मानते। कितना भी भैया कर ले अपने भैया के साथ, वो उपकार नहीं मानते। लेकिन कुंती उपकार मान रही है। आज कुंती ज्ञान दे रही है कि उपकार मानो भगवान का, जिन्होंने तुमको मनुष्य का शरीर दिया, वरना तुमको चौपाया भी बना सकते थे, पशु भी बना सकते थे। उपकार मानो उनका। इसलिए उपकार कैसे माने? कि परोपकार करते रहो। इसलिए बनाया ये मनुष्य का शरीर। कौन सा परोपकार? परोपकार किसे कहते हैं? शंकर भगवान से पार्वती कह रही है। क्या पार्वती सिखा रही है परोपकार किसे कहते हैं? पार्वती जी कहने लगी शंकर भगवान से कि कह रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक सुख पावन गंगा।
भोलेनाथ से, जो सारे लोगों को पवित्र कर दे। तो भोलेनाथ क्या कह रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारे बराबर परोपकार करने वाला कोई नहीं है। जिसने भी ये कथा कराई है वो परोपकार का काम है। भोलेनाथ ने अपनी चौपाई में अपनी बाड़ी से कहा, क्या कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं परोपकारे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं परोपकारे। कथा कराना। कथा की कह रही है पार्वती, और आप पार्वती से कम नहीं हो। भोलेनाथ धन्यवाद दे रहे, और भोलेनाथ का धन्यवाद मिल गया तो वो भंडार भरने वाली भी वही है, और मुक्ति दाता भी है। वो मुक्त करा देंगे। भोलेनाथ को प्रसन्न कर लो, वो प्रसन्न होते हैं कथा से। इसलिए पार्वती ने प्रसन्न कर लिए भोलेनाथ। लेकिन पार्वती जी कह रही है काई के धन्यवाद, तुम्हारे मूड पे तो पहले ही थी एक स्त्री बैठी है, गंगा जी बैठी है ना लटान में, बोल मूड पे तो पहले थी स्त्री बैठी है, वो धन्यवाद दे रहे। बोले इसलिए दे रहा हूँ कि जो मूड पे बैठी है ना गंगा मैया, गंगा जी, उन्होंने एक लोक को उतारा है, केवल मृत्यु लोक को उतारा है। हाँ, और पापों को गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। लेकिन तुम जिस गंगा की बात कर रही हो, कथा गंगा, वो तो सारे लोगों को पवित्र कर देती है, तार देती है। कथा गंगा सारे लोगों को, गंगा जी ने तो केवल एक मृत्यु लोक को उतारा है और पापों को धोया है। लेकिन तुम जिस गंगा की बात कर रही हो ना, वो सारे लोगों को उतारती है और पाप करने की आदत को धो डालती है। यह है मानसिक स्नान, मन को स्नान कराने वाली कथा है, मन को निर्मल करने वाली कथा है। इसलिए ये परोपकार का काम करते रहो। और होगा, अभी तो एक रिटायरमेंट पे बैठी है एक यहाँ पे मास्टरनी जी, उनकी भी कथा होनी है। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से बढ़िया ढंग से वो स्वस्थ निरोगी रह करके रिटायर हो करके आए और उनकी भी ऐसे ही बढ़िया कथा हो, और रोड पे ही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैरिज होम में कहाँ जाओगी, वैसे पैसा खर्च करो, और पैसा खर्च करो याते तो वह धन में यहाँ में लगा दिया, साधु संतन की सेवा में जाएगा। 13 तारीख को कथा का विराम लगेगा और 13 तारीख को हमारा जन्मदिन है, गुरु जी का प्रवचन होगा, और जो भी यहाँ सेवा जाएगी गुरु जी की सेवा में जाएगा। ताली बजा। तो हम तो भैया ज्ञान बांट रहे, गुरु जी ने दियो है, हमें क्या लेना है।